माता कल कल मुल्क तू जन्म लेता, कल कल मुल्क तू जन्म लेता, माता कन्या में जन्म आई। इंस्टीट्यूशन है कि आप हैरान हो जाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। That's तो amazing. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो लोग तो अनएक्सप्लोर्ड है, इमर्सिव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना, और बिल्कुल। वी आर वर्किंग ऑन एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। लोगों को सिर्फ स्टे नहीं करवाना है, उनको एक्सपीरियंस देना है। Yes, जैसे yes. टोडा की बात मैं टोडा पे बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि जी। यहाँ की मेन क्रॉप है मेज, जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आई कैन गारंटी कि इतना अच्छा टोडा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? True. रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो सीड है जी। वो 300-400 साल पुराना सीड है, और Wow. वही सीड कोई किसी तरह का कोई पॉइंट ऐसा बना सके जहां पे जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब उनको मार्केट हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं वेरी टूरिज्म नाइस। के ऑफ जरिए। कोर्स अगर तो वहां हम पे उस टूरिस्ट आएंगे तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शंस भी होंगी, एंड आई producers थिंक ऑफ जो भी क्रॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड एट द सेम टाइम कल्चर, उनको आप ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो उन चीजों को वैल्यू करते हैं। सो आई फील लाइक इट इज अ ग्रेट जॉब दैट यू आर डूइंग। कि मुझे I ऐसा mean, no. लगता है कि चलो उधमपुर कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे कठुआ करना है, उसके बाद मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका I've got a vibe में, जहां हम उन लोगों की कहानियां लेकर आते हैं जो आपके काम और अपनी सोच से जरिए और संस्कृति को एक नए नजरिए से देखते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी शर्मा। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डुग्गर की मिट्टी, डोगरा विरासत, फिल्म मेकिंग और उन कहानियों की जो धीरे धीरे वक्त के साथ कहीं खो सी रही हैं। हमारे आज के मेहमान श्री ओमपाल सिंह संब्याल जी फिल्म मेकर, टूरिज्म एंटरप्रेन्योर और कल्चरल डॉक्यूमेंटेरियन हैं, जो अपनी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए डुग्गर की असली पहचान को संजो के रखना चाहते हैं एक अनोखे काम के जरिए। 20 सालों तक उमर उजाला में उन्होंने अपनी सेवा देने के बाद जर्नलिज्म और कॉरपोरेट दुनिया से एक नई दिशा में कदम रखा और डोगरा कल्चर को अपने कैमरा और स्टोरी टेलिंग के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया। उनकी फिल्म्स द रोड, मेल्टिंग स्टोन्स, बगनी, जत्तर और लड्डी ने ना सिर्फ अवार्ड्स जीते बल्कि लोगों को अपनी जमीन और अपनी पहचान से दोबारा जोड़ने का काम भी किया। ओमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है I've got a vibe में। थैंक यू सोनाक्षी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कर रहा हूँ। साथ साथ में थोड़ा सा एक फील ये भी आता है कि बहुत कुछ करना है अभी, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। या आप किसी एक फील्ड में जब निकलते हैं तो जो आपको रियल पर्पस तक जब आप पहुंचते हैं, तो जी। मैं उस पॉइंट पे हूँ, अभी पहुंचा हूँ, और अभी मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है और फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो थोड़ा सा ये लगता है कि इट्स टू अर्ली फॉर मी, जी। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं क्या अपनी तरफ से शेयर कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। नहीं, द फैक्ट कि आपने ये इनिशिएटिव ही लिया ना, वो इनिशिएटिव ही वर्दी है बहुत अप्रिसिएशन का, ऐसा मैं मानती हूँ। बिकॉज सबसे पहले इस तरह की सोच होना, इस लेवल की अटैचमेंट होना अपनी धरती के साथ या अपनी बर्थ प्लेस के साथ या अपने कल्चर के साथ, ऑटोमेटिकली ये चीज़ दिखाता है कि आप कितने एंथुजियास्टिक हैं और आप कितना आगे जाने की विजन रखते हैं। तो ब्यूटिफुली लेट्स जस्ट हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे आपकी जर्नी में। और मैं सबसे पहले आपकी शुरुआती सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। आई मीन जर्नलिज्म से फिल्म मेकिंग तक का सफ़र आपने कैसे शुरू किया? जस्ट थोड़ा लाइट शेड करना चाहूँगी आपकी उस जर्नी के बारे में। ओके, तो जर्नलिज्म जो है वो बेसिकली जब मैं यूनिवर्सिटी में था, जी। तो शायद थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी, हम्म। तो वहाँ पे कोई गेस्ट लेक्चर के लिए किसी को बुलाया गया जर्नलिज्म की फील्ड से, जी। और हमें कहा गया कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स हैं उन उन पे कुछ लिखिए। जी। तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था
और उनको मैंने बड़ी बारीकी से करीब से देखा था, तो मैंने कुछ राइट अप लिखा, तो उसकी अप्रिसिएशन हो गई हम्म कि इट्स वंडरफुली, मतलब आपने जो उनकी पेन है, उनके हालात हैं, किस किस सर्कमस्टांसिस में वो रह रहे हैं, तो बहुत हम्म। अच्छे तरीके से आपने, और आगे का फ्यूचर उनका क्या होगा वो सब आपने अच्छे से किया। तो जी। दैट अप्रिसिएशन, वो उस मुझे लगा कि भाई मैंने कुछ लिखा है, और इन्होंने अप्रिशिएट किया, और वो काफी स्टॉलवर्ट थे अपनी फील्ड के। तो श्योर। वहां से थोड़ा लगा कि जर्नलिज्म में जाना चाहिए। तो जी। आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस, तो जी। मैंने जर्नलिज्म फील्ड को चुना, हम्म। और डिफरेंट लोकेशन पे काम किया, मतलब विद इन जे एंड के, आउटसाइड जे एंड के, हिमाचल प्रदेश। तो 20 साल का सफर ऐसे ही चलता रहा, और मुझे लगता है कि जब तक मैं फील्ड में था, आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट, हम्म। और वो बहुत ही फ्लो में सब चीजें होती हैं, जी। एडवेंचर और कुछ चीजें, मतलब आपको फील्ड में जाना और टाइम पे वापस आना, स्टोरी फाइल करनी। तो इट वाज वेरी, मतलब बहुत चैलेंजिंग भी होता है फील्ड में श्योर। काम करना, और राइट। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब एलिवेशन होती है, आपको थोड़ा सा प्रमोशन मिलता है, फिर आपको डेस्क पे आना पड़ा, देन मुझे मतलब कोऑर्डिनेशन में आना पड़ा कि जो टीम है, राइट। उनकी जो वैल्यू एडिशन पे काम करना। तो राइट। जब फील्ड जॉब जब नहीं रहा, तो वो मोनोटनी सी आ गई। हम्म। तो वो मुझे लगता है कि वो पॉइंट था जब मैंने एक वो बर्नआउट की फीलिंग आई कि अब हम्म। क्या, मतलब कुछ वो हम्म। मजा नहीं आ रहा। और उसमें वो डिमांडिंग भी बहुत था, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ और जो भी हो ना अपना, मतलब मेरा ओनली टारगेट वाज कि 4-5 घंटे की नींद। तो हम्म। नींद भी मिलना बहुत मुश्किल हो गई। तो वहां से थोड़ा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी, या मतलब जो भी करो अच्छे से करो, और उसके बाद अपने पास टाइम भी होना चाहिए। राइट। सो दैट्स व्हाई आई, मैं इस तरह का कुछ सोच ही रहा था। तो जी। मीनवाइल क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, हम्म। इंडियन आर्मी और एक फर्म थी मुंबई बेस्ड, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो हम्म। उसमें इम्तियाज अली, उमेश शुक्ला, इतने बड़े बड़े नाम वो सब आए, और उन्होंने राइट। वर्कशॉप की। और जी। उन्होंने कहा और ये कि जम्मू में हुई अ, वर्कशॉप? जिस सॉरी सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये वर्कशॉप जम्मू हाँ में जी, थी? जम्मू में, ओके। जम्मू में हुई। और ये कौन से साल की बेसिकली बात कर उधमपुर रहे हैं में, आप? उधमपुर में। और किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? ये 2022 में। ओके, वाह, ओके। जी। हम्म। तो वो उन्होंने मतलब कहा कि भाई जिसके पास भी मोबाइल फोन है, वो फिल्म बना सकता है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मोबाइल फोन और फिल्म, हाउ इट इज पॉसिबल। हम्म। तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट से लेके 15 मिनट की ड्यूरेशन की आप फिल्म बनाइए। उन्होंने थीम दे दिया कि पॉजिटिव चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर, हम्म। और इस तरह से आपने फिल्म करनी है। कोई आप इंटरनेट से कोई किसी तरह का म्यूजिक ले सकते हो, अपना हम्म। छोटा सा ट्राइब बनाइए, लाइक माइंडेड लोगों से बात करिए, और अपनी कहानी बोलिए, कि अपनी वाह। कहानी है, आपके आसपास की कहानी। हम्म। तो उस थीम पे मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाता रहता था, बट कभी वैसा सोचा नहीं कि फिल्म भी बन सकती है। जी। तो उसमें उन्होंने मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके बहुत सी वर्कशॉप्स की, हम्म। और उसमें पार्टिसिपेशन भी अच्छी खासी हुई। टोटल 120 एंट्रीज आई फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने जब वो स्क्रीनिंग की और शॉर्ट लिस्ट की, तो 20 में जो हमारी फिल्म थी, तो वो भी आ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। वाह। दैट मोमेंट वाज, मतलब कि अमेजिंग। ये क्या हो गया, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, वो शॉर्टलिस्ट भी हो गई। बट वो बहुत देन वो अपलिफ्टिंग हुआ होगा डिफरेंट, आपके लिए, बहुत ही अपलिफ्टिंग मुझे मोमेंट। लगता है कि इस लाइन में मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही थी। उसके बाद तो और भी मुझे काफी मिला, लेकिन वो मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ब्रेक पॉइंट था ना वो, राइट, कि ऑफ आप कर कोर्स। सकते हैं। ऑफ कोर्स। तो बस वहां से फिर मुझे उसके बाद डिफरेंट राउंड से होते होते वो टॉप 10 में आई, टॉप 5 में आई, देन टॉप 3 में आई, और फिर वो विनर। और वाह। आप बताइए कि मोबाइल मोबाइल से आपने फिल्म बनाई, और आपको 1 लाख रुपीस कैश रिवॉर्ड, आपको मेंटरशिप फ्रॉम उमेश शुक्ला, ये सब वाह। चीजें, लाइमलाइट न्यूज, मतलब हम लोग न्यूज छापते थे, और उस राइट। दिन मतलब हमारी अपनी न्यूज लग टू गई। बिकम अ पार्ट ऑफ तो थोड़ा दैट, सा, या करेक्ट। तो वहां से ऐसा लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट, और बेसिकली मैंने अभी तक जितना भी काम किया है उसमें एक चीज कॉमन है, जी। कि जो डोगरा हिल्स की जो रूरल लाइफ है, हम्म। टिपिकल जो
हिमालयन रीजन में जो डोगरास रहते हैं, उनकी जो टिपिकल लाइफ है वो हम्म। कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है हर उसमें जो भी मैंने क्राफ्ट किया। आपकी तो इसी डॉक्यूमेंट्रीज तरह में। से राइट। उसी तरह से क्या है कि अगर 2022 में ये इवेंट हुआ, उसके बाद 2023 में, मैं 22 में ये हुआ, तो वहां पे मैंने एक फिल्म बनाई माउंटेन रूट्स। तो हम्म। उसका थीम कुछ इस तरह से था कि फॉर डिफरेंट माइग्रेट करते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस कोई। तो उसमें माँ और बेटा बताए थे कि जो बेटा है वो पढ़ाई के लिए शहर में जाता है जी। और फिर वापिस नहीं आ सकता, वो वहां पे हम्म सेटल हो रहा है और अपनी माँ को बोलता है कि आप भी चलो मेरे साथ। तो माँ हम्म। कहती है कि मैं नहीं जा सकती, तुमने जाना है तो जाओ, मेरा मतलब मैं आखिरी सांस तक यहीं पे रहूंगी। तो वही जो बताया है कि दो जनरेशन, एक जो है वो शहर में जाके उसको अपना गांव याद आ रहा है लेकिन वो आ नहीं सकता। हर बार वो राइट। सोचता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, रूट्स मुझे बुला रही हैं, लेकिन वो राइट। आता नहीं है। नहीं आ पाता। मतलब ये एक ट्रेंड है कि राइट। खासकर जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो ऐसा ही होता है कि हम राइट। चले जाते हैं, हमें अपनी रूट्स बहुत याद आती हैं पर आ नहीं आती है पाते हैं। बट हम आ और नहीं आप पाते। पिछली करेक्ट। फिल्म में आई थिंक ये आप ट्रेंड पिछली हर जगह है ओमपाल जी। ये ट्रेंड नॉट जस्ट पहाड़ी इलाकों में, बट आई फील लाइक ये ट्रेंड हर जगह है। एवरीवेयर ये ऐसे ही काम कर रहा है। हर कोई या मतलब लेकिन अपनी। मैं पहाड़ी इलाकों पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनकी एक तो हार्ड लाइफ है और राइट। दूसरा वो रिमोट एरिया है, करेक्ट। एक्सेसिबिलिटी कम है। तो उनका जो मतलब जो कनेक्ट टूटता है अपनी रूट से एज राइट। कंपेयर टू प्लेन एरियाज या यस। कंफर्टेबल एरियाज, हम्म। तो ये थोड़ा सा या एक्सट्रीम ट्रू। में हो जाता है। एक्सट्रीम में होता। आई एग्री जैसे आई जैसे एग्री। आप इतनी दूर से पॉडकास्ट के बारे में सोच रही हैं, जी। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बावजूद भी आपको मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज आपको होती होगी कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट, यस ऑफ कि कोर्स। मैं ऐसा क्या करूं। इट इज नॉट इजी कि आप या। कोई इस तरह का इनिशिएटिव लें, उसको कैरी ऑन करें और कंटिन्यूटी बनाएं। तो मैं थैंक यू सो फिल्म पे मच। थैंक यू वापस सो आऊं। मच। आप इस चीज को रिगार्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं ऑनेस्टली आपकी फीलिंग समझ पा रही हूँ। ओमपाल जी, मैं डेफिनेटली आपकी ये फीलिंग समझ पा रही हूँ बिकॉज इवन आई एम, मतलब मैं भी अपने अपनी बर्थ प्लेस से डिटैच होके बहुत दूर बैठी हूँ। एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका हमेशा एक एक खिंचाव रहता है आपकी आप आपकी रूट से। एंड दैट्स इन सम फॉर्म और वे आप हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बैक टू योर रूट्स। एंड हर इंसान अपना तरीका निकलवाता है। बट कमिंग बैक टू योर फिल्म्स ओमपाल जी, आपकी फिल्म्स में बहुत बहुत ही इमोशनल ऑथेंटिसिटी जो मैंने देखी है, दैट्स द मेन एलिमेंट आपकी फिल्म्स में। मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि ये ऑथेंटिसिटी और ये जो सेंसिटिविटी है अपने कल्चर को लेके, ये आपके अंदर कहाँ से आई? आई मीन इट्स रियली नाइस टू जस्ट एक्सप्लोर आपकी एक 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 साइकोलॉजी साइड की। क्या है ऐसा एलिमेंट आपके अंदर जो ऑफ कोर्स आपकी फिल्म्स में तो दिखता ही है, बट व्हाट इज द रियल मोटिवेशन? कहाँ से आती है आपके अंदर ये ये सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर कल्चर? मुझे लगता है कि जब हम शुरू से जो हमारा मतलब फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है, हम्म एजुकेशन का, देन थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ, वहां तक हम अपने रूट से जब कटे रहते हैं। मतलब मेरी हम्म। फैमिली वैसी थी कि मेरे पापा आर्मी में थे, तो उन्हीं के साथ हम कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान। तो जब हम्म। वापिस आए तो वो कनेक्ट बन नहीं पाया कभी। तो राइट। फिर जब यहाँ पे जब भी आप फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि अपना कल्चर होना चाहिए, ऐसा है। जी। लेकिन एक सेंस ऑफ प्राइड का जो है उसकी कमी थी कि हमारे राइट। हम इतना वो करें कि बहुत अच्छा है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन राइट। जब आप फिर दोबारा फॉर प्रोफेशनल रीजंस जैसे मैं हिमाचल में गया, हम्म। वहां पे मैंने देखा कि वो लोग अपने कल्चर पे उनकी जो प्राइड की फीलिंग है वो इतनी शानदार है, अपनी अरे भाषा, वाह। अपने पहनावे पे, अपने खान पान पे। और मुझे वहां पे जाके ऐसा लगा कि ये जस्ट लाइक जम्मू, हम्म कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम्म। भाषा एक जैसी। मैं उनसे हम्म। सवाल करता था और वो मुझसे सवाल करते थे, भाई आपकी भाषा हमसे मिलती है, आप जो राइट। चीजें जो इनसाइट्स शेयर करते हैं हमें लगता है कि हमारे घर की बातें हो रही हैं। तो हम्म। मुझे लगा कि भाई ये मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन राइट। मैं मेरे अंदर वो प्राइड की फीलिंग नहीं है। आई एम नॉट नहीं है। फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई कल्चर। और राइट। बहुत सारे सवालों के मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास वो प्राउड भी है,
वो पूरी डिग्निटी के साथ वो उस चीज को जी रहे हैं, कल्चर को। तो हम्म। फिर जब मैं वापस जब यहाँ पे आया और फिल्म लाइन में जैसे जैसे मैं आया, और जैसे मैं टूरिज्म एंटरप्रेन्योर भी हूँ अभी, श्योर। तो मेरी ब्रेड विनिंग एक्टिविटी तो वही है और फिल्म तो जस्ट हॉबी है। और अब जाके इतने सालों के बाद मुझे एक एक गोल, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, या आप कह सकते हैं कि एक मिशन मुझे मिला अब जाके कि मुझे क्या करना है, फिल्म हम्म। लाइन जो है उसको क्या करना है। तो इस पे मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा। ऑफ कोर्स, आई तो आई वुड अब लव टू नो अबाउट इट, या। ऑथेंटिसिटी की आप बात कर रहे थे, तो वो तो एक स्पार्क आता है ना बाहर जाके, जैसे हम अपनी स्टेट से बाहर जाते हैं, तो वो जो अपनी रूट्स के प्रति या अपने कल्चर के प्रति या राइट। जम्मू पूरा प्रोविंस के प्रति, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रति या स्टेट के प्रति, तो थोड़ा बड़ा प्रेम जागता है कि हाँ जी या ऐसा होना आई चाहिए एग्री, वैसा। मैं समझ तो सकती हूँ वो ये चीज। शुरू हो गया, वो शुरू हो गया होना। और जब हम्म। मैं इस मतलब कि फिल्म मेकिंग के लाइन में आया, और दूसरा मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फिल्म थी उसमें भी माउंटेन, रूरल माउंटेन लाइफ थी। उसमें वो हम्म। डोगरा का टिपिकल कल्चर जो है वो हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। फिर सीरीज ऑफ ऐसे होती गई और मेरा इन पहाड़ों में आना जाना बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट सोच रहा था कि कल को जॉब छोड़ूंगा तो ये भी हम्म। करूंगा, कुछ पैरेलल कुछ होना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि मेरी क्लोज इंटरेक्शन होना शुरू हो गई लोगों के साथ, वाओ। रूट्स में जाके। और वो ऐसी उन्होंने फैसिनेशन जगाई उनके प्रति, मतलब छोटी छोटी चीजें जिसे हम राइट। ऐसे ऐसे मानते हैं कि ये गांव के लोग हैं, ये हम्म। क्या है, मतलब ठीक है, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इतनी जी। स्टेट में जाके बाहर जाके घूमा फिरा हूँ ऑल ओवर इंडिया बच्चों के साथ, मतलब स्कूलिंग मेरी ऑल ओवर, मतलब पैन इंडिया के बच्चे होते थे। जी। मैं सब कुछ जानता हूँ। और राइट। मैंने जॉब भी अच्छे प्रोफाइल पे की है, इतने हम्म। लोगों की टीम थी, मैं क्लस्टर हेड था, मैं कोऑर्डिनेशन इंचार्ज था। तो एक राइट। दिमाग में रहता है कि मुझे बहुत जानकारी है, काफी मैं राइट। जानता हूँ, और गांव के लोग हैं तो उनके प्रति मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो श्योर। ये बेचारे बड़े हार्डशिप में जी रहे, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने फिर मुझे एकदम मतलब जीरो पे लाया पहले, अपनी बातों से, अपने या। ओवरऑल एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हम्म। और अपनी विजडम से। विजडम तो कमाल की है ना, मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि उनकी बातों में इतनी 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 गहराई और इतना वजन कहाँ से आ जाता है। और राइट। राइट। प्रैक्टिकल लाइफ उनकी हर एक बात इतनी कनेक्ट करती है ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी राइट। से। तो हम्म। वहां से मुझे लगा कि भाई अब मुझे यहाँ पे एज ए स्टूडेंट रहना पड़ेगा और इन सबको टीचर श्योर। बनाना पड़ेगा। श्योर श्योर तो मैंने श्योर। लिटरली या। मैंने वही किया और मैंने सीखने की कोशिश की। अब क्या हुआ कि ओवर हम्म। अ पीरियड ऑफ टाइम हम्म। वो मतलब कि एब्जॉर्ब होती गई, मेरे सबकॉन्शियस माइंड पे उस पर असर डाला। तो थोड़ा भाषा पे भी असर पड़ा, थोड़े लोकल जो टर्म्स थे वो भी समझ में आने शुरू हो गई। अगर कोई चीज आप दिखा रहे हो तो उसकी छोटी 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 कड़ियां जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं उसके इम्पैक्ट को। अगर एब्सोल्युटली। कोई भी स्टोरी हमने कहनी है, सपोज हम किसी का कोई क्लोजअप शॉट लेते हैं ना, तो हम्म। उसमें क्या है कि उसके फिर चार तरफ से लेते हैं ताकि उसका हम्म। लेफ्ट साइड भी दिखे, राइट साइड भी दिखे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो करेक्ट। वो उससे इम्पैक्ट जनरेट होता है, बजाय इसके कि हम एक ही शॉट लें। तो इसी तरह से कोई भी स्टोरी टेलिंग हो, उसके वो निटी ग्रिटीज जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो राइट। मुझे राइट। कल्चर की इन लोगों ने समझाई। और क्या होता है कि हम जैसे किसी लैंग्वेज में महारत, कॉन्शियस माइंड को फीड करो पहले। कॉन्शियस बिल्कुल। माइंड तो ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है बेसिकली। तो वही करेक्ट। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें, कल्चर की जो लेयर्स थी, वो शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कह सकता हूँ कि 4-5 साल तो मुझे हो गए हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें, उनके फेस्टिवल्स में जाना, फिर कोई भी ऐसा मैंने मौका छोड़ा नहीं कि खुशी का हो, गम का हो, मैं हर जगह कोशिश की कि जाऊं और देखूं, अपनी आंखों से देखूं। तो उससे मुझे एक तो मोटिवेशन भी मिली कि मुझे ये सब चीजें करनी है। और क्या है कि जैसे फिल्म की बात हो रही थी, तो फिल्म में ज्यादातर तो होता है ना कि आप एकदम ड्रामेटाइज करते हो चीजों को। राइट। राइट। और उसमें भी जो मेरा जेनर है जिसमें मैं काम करता हूँ, इट इज डॉक्यू फिक्शन, यस। मतलब डॉक्यूमेंट्री प्लस फिक्शन। जब आप फिक्शन। या। फिक्शन उसमें जोड़ते हो, है ना, तो वो जेनर बन जाता है डॉक्यू फिक्शन। तो मेरा या तो डॉक्यू फिक्शन होता है, या अब तो मैं प्योरली डॉक्यूमेंट्री बेस्ड काम कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज। अब जैसे शुरू हमने डॉक्यू फिक्शन से किया, धीरे राइट। धीरे धीरे फिर मैंने एक कल्चरल इवेंट जब कवर किया, तो मतलब मैं बता, क्लैरिटी आ गई कि मुझे अब करना क्या है।
फिर मैंने कहा ये No, फिल्म, I'm ये sorry I'm होता है ना। interrupting you. मैं आपको interrupt कर रही हूँ, but I have to say your films have so much freshness. और honestly मेरा weekend plan है ये कि मैं I'm going to sit with my husband and I'm going to really watch all your documentaries, क्योंकि मेरे को सच में लगता है आपने इतना इतना लाइफ पुट इन की है ना। मुझे नहीं लगता एज समवन हु बिलोंग्स टू जम्मू मैंने खुद ये कल्चर एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब हम वो डॉक क्योंकि मेरे को पता मतलब ये फोक डांसेस जैसे आपने कवर किए हुए हैं उसमें, ऑल ऑफ दिस ये बहुत अनइमेजिनेबल है। शायद हम लोगों ने सिर्फ ये नॉर्मल मूवीज में देखा था, और वो भी हमारे एरिया की तो बिल्कुल भी नहीं, दूसरे एरियाज की मूवीज में हम्म। देखा था। बट व्हाट इज रियली इंटरेस्टिंग इज कि यहाँ आपने कुछ आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स नहीं लाए, रियल पीपल डूइंग रियल थिंग्स। एंड योर डॉक्यूमेंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस, बहुत ऑथेंटिक हैं वो। और टू एवरीवन आउट देयर जो सुन रहा है, please go check out his documentaries, and I'm definitely going to flash his YouTube channel as well. Amazing work, like seriously बहुत amazing काम किया है आपने। And इसमें I आप can watch them again and again, definitely. आप आप जो कह रहे हो, मैं इसके थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ बढ़ के कहना चाह Sure, रहा हूँ कि sure, please. हमारा कल्चर ही बहुत खूबसूरत है। कल्चर इतना Right. खूबसूरत है। और जब कोई डांस होता है, जैसे फोक डांस की बात की, फोक डांस Mm-hmm. एक आर्टिफिशियल स्टेज पे होना और एक नेचुरल सेटिंग में और Right, एक right. इवेंट पे होना, जब तभी मतलब एक होती है डॉक्यूमेंट्री, आप कहीं कहीं से क्लिप लेके और आर्टिफिशियल चीजें उसमें डालो, Right, तो उस वो एक अलग चीज है। right. आई एम डूइंग क्रॉनिकलिंग, कि Yes. कोई भी एक रिचुअल है, चाहे वो एनुअल फेयर है या फिर कोई ऐसा इवेंट है, जी। जो स्टार्टिंग टू एंड तक पूरी कहानी क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, तो Right. वो एक पैकेज बनता है। तो तभी उसमें मतलब कि वो तभी खूबसूरत लगता है। Yeah. अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए या फिल्म बनाए, मे बी वो अपीलिंग ना बने, क्योंकि Mm-hmm. उसमें हमने अपना ओपिनियन जोड़ दिया, Right. है ना, हमने उसको टेम्पर कर दिया बेसिकली। Right, तो right, right, right. मेरा ये मानना है कि हम हर एक इवेंट को एज इट इज भी, अगर खासकर डुग्गर प्रदेश के जितने भी हैं, वो भाषा बोलियां तो अलग अलग हैं, बहुत सारी Right, हैं। भाषा right. मतलब 8 शेड्यूल में तो हमारी डोगरी है, जी, जी। लेकिन इसके नीचे अम्ब्रेला के नीचे लगभग कोई 24 के करीब अलग डायलेक्ट्स अलग इसकी धाराएं हैं। अलग अलग यस, अलग डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स हैं। जी, जी। जी। हम्म। तो हर एक डायलेक्ट्स का अपना एक मतलब कि उसमें फोक का टच है। तो हमें जरूरत है हर एक डायलेक्ट्स को कवर करना। वो राइट, राइट। ये मतलब इस वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। मुझे हम्म। ऐसा लगा कि डॉक्यूमेंट्री जो शुरू में जब मैं काम करना शुरू हुआ इस पे, तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्री मीन्स 5 मिनट की, 10 मिनट की ड्यूरेशन और मुझे खत्म करनी है। राइट। लेकिन जब फर्स्ट इवेंट मैंने कवर किया, तो वो टोटल जो फुटेज बनी उसकी उसकी लगभग कोई 1.5 घंटे की बनी। तो जी। कट शॉर्ट कर करके मैं 1 घंटे से नीचे आया नहीं पाया, तो 65 मिनट की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री बनी। तो जब हम्म। मैंने फिल्म लाइन में कुछ मेरे मित्र साथी हैं जो मुझे हम्म। सजेस्ट भी करते हैं, तो उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी उन्होंने हम्म। देखी नहीं थी, ये लेंथी हो जाएगा। मैंने कहा लेंथी का मतलब नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, प्रिजर्व करना चाहता हूँ, कि एक क्लिक पे आपको एक इवेंट जानना हो, अगर आप करेक्ट। सही में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो कितना अच्छे तरीके से बनी है बजाय इसके कि क्या क्या है ये जानने की कोशिश जी, करें। जी, 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 तो बिल्कुल। इट वाज अ रिस्क। Which you took and आप it was अगर, worthy. हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे मतलब बहुत से लोगों ने कहा कि इसको कभी भी काटना छाटना मत, ये नहीं, ऑफ बहुत ही कोर्स। ब्यूटीफुल है। उसकी एग्जैक्टली उसकी ऑथेंटिसिटी ही उसका प्राइम कैरेक्टर है, क्योंकि वो आपने उसको इतना ऑथेंटिक रखा हुआ है। दिस इज द रीजन शायद लोग एकदम अटैच रहेंगे उसमें, उस डॉक्यूमेंट्री में टिल द एंड। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री जो आपने क्रिएट की, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्रीज जो आपने क्रिएट की हैं, क्योंकि वो शुरुआत से लेकर एंड तक आपको मैग्नेटिकली, वो इतना ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपको हमेशा बनी रहेगी, एंड दैट क्यूरोसिटी इज अलाइव एंड एवरीथिंग स्टेज वेरी वेरी वेल आपके मेड, वर्ड्स वेरी मुझे वेल। बहुत, कि कल्चर की बात हो रही है और आप मतलब मेरे काम से ज्यादा आप कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और या वो बहुत वर्दी है। हो जी सकता है बिल्कुल। कि कोई और उस पे काम करता, ये भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। मेरा या मानना है कि कोई और भी करता तो हो सकता है मुझसे और अच्छा करता। श्योर, ये कल्चर श्योर। हमारा इतना ब्यूटीफुल है,
या आई एग्री, नो आई एग्री 100%। मैं ना जरूर जानना चाहूंगी, इनफैक्ट मैं क्यूरियस हूँ ओमपाल जी ये जानने के लिए कि आपने जब फिल्म फेस्टिवल में जब आपने देखा कि वहां पे डोगरी लैंग्वेज की एक भी एंट्री नहीं थी, राइट? तो डिड दैट थिंग, लाइक आई डोंट नो, डिड दैट हर्ट यू? क्या आपको एक स्कोप दिखा एनहांसमेंट का? कैसी फीलिंग थी आपकी उस टाइम पे जब डोगरी लैंग्वेज में की एंट्री नहीं थी वहां पे फिल्म फेस्टिवल में? देखिए, वहां पे मुझे स्कोप तो कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ही परेशान हो गया जब देखा कि हमारे जम्मू में, मतलब जो कैपिटल सिटी है, तो वहां पे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। वहां पे लोकल एंट्रीज आ रही हैं ऑल ओवर हम्म जम्मू एंड कश्मीर की, और रीजनल लैंग्वेज पे इतने लोग काम कर रहे हैं। गोजरी है, कश्मीरी है, और तमाम तरह की। और हम्म मैं खुद कश्मीरी, एक कश्मीरी पंडित जो कल्चर है उनका, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री लेके गया था कि उसमें जो कश्मीरी पंडित्स और जो डून डून मतलब वॉलनट वॉलनट को डून बोला जाता है। तो वॉलनट का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, कि जीने राइट। से लेके मरने तक एवरीवेयर वो यूज करते, तो उस पे एक था कोई 12-13 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी, उसको जी। अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मुझे अप्रिसिएशन के शब्द से निकल गए, लेकिन वो जो चीज थी वो दिल में उतर गई कि डोगरी की एक भी एंट्री नहीं थी। और राइट। मेरे जो साथी आसपास जो और भी थे फिल्म मेकर्स, तो मैंने उनको कहा, आपको पता नहीं क्या फील हो रहा है, पर मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि विद इन एक डोगरा हार्टलैंड, एक सेंटर में हम खड़े हैं, और वहां पे इतनी सारी एंट्रीज आई हैं, डोगरी की एक भी नहीं है। तो आई थिंक दैट मोमेंट, वहां उसके बाद मेरे मन में फिल्म फेस्टिवल्स में जाना, फिल्म को कंपटीशन में उतारना और जीतना हारना, ये सब फीलिंग एकदम खत्म हो गई। शैलो रख फिर लगा आपको सब मैंने कहा कुछ। कि अब मुझे डोगरा कल्चर पे काम करना है। तब इतना भी नहीं पता था कि कैसे हो पाएगा, कहाँ से शुरू होगी। तो ये बगनी पे फिर मैंने काम किया, और उसके बाद जब वो बगनी बन गई, फिर बहुत सारे लोगों को बताई, काफी अप्रिसिएशन मिला। और बगनी के दौरान देखिए, आप एक डॉक्यूमेंट्री करते हैं तो वहां से आपके और आइडियाज क्लिक करते हैं, और करेक्ट। फिर मेरे सामने इतनी लंबी लिस्ट अपने आप ही तैयार होगी, मुझे इस पे काम करना है। तो हम्म। उस पे मैंने मतलब जितने भी शॉर्टलिस्ट किए थे, 4 पे मैं काम कर चुका हूँ। और मुझे हम्म। मतलब उसकी बहुत खुशी है कि जी 4 इवेंट बिल्कुल। मैं कर चुका हूँ। 3 बिल्कुल। उसमें जो है वो फीचर लेंथ है। हम्म। फीचर लेंथ मीन्स जो 40 मिनट से ज्यादा की ड्यूरेशन को, उसको हम फीचर लेंथ बोलते हैं। राइट तो राइट। फीचर लेंथ की 3 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे काम करना है। हम्म। um, ओमपाल जी, डोगरा कल्चर का अगर मैं आपसे यू नो पूछूं कि कौन सा एस्पेक्ट जो है वो आपको सबसे ज्यादा यूनिक लगता है, अम, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, या सबसे ज्यादा यूनिक, या डिफरेंट कहूँ तो डिफरेंट कैसे है वो बाकी कल्चर से? कोई ऐसा कोई ऐसा एरिया है या कोई ऐसा एस्पेक्ट है डोगरा कल्चर के बारे में? देखिए, आप कल्चर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, मैं कंपैरेटिव स्टडी करूं वो नहीं है, लेकिन जो मुझे खुद अपील किया, दैट इज सिंप्लिसिटी। हम्म। इतनी सरलता के साथ इतना कुछ कर जाते हैं, तो मैं हम्म हैरान होता हूँ कि वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स की कोई स्पेस ही नहीं है। हम्म आपको कोई भी होगा, मतलब आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम। और हम हॉस्पिटैलिटी के लिए किसी और रीजन को मानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, और राइट। वहां पे टूरिस्ट इतना जाता है। बट हम्म यू वोंट बिलीव कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी जबरदस्त है कि एक बार आप वहां पे जाएंगे। इनफैक्ट ये जो जैसे मैं टूरिज्म सेक्टर में हूँ, तो मैंने इनसे इतना कुछ सीखा है। और मुझे कभी एक भी गेस्ट आ जाए तो मेरे माथे पे थोड़े बल्ब पड़ना शुरू हो जाते हैं, मैं कैसे करूंगा, ये छोड़ो परे। तो करेक्ट अब करेक्ट। मेरा पूरा चेंज ही हो गया, मतलब मेरी सोचने की तरीका ही चेंज हो गया कि कितनी सिंप्लिसिटी के साथ साफ सफाई, हाइजीन, और हर एक चीज वो, मतलब इतनी आसानी से इतनी बढ़िया कंडक्ट ऑफ लाइफ है। तो ओवरऑल मतलब आप एक चीज मैं क्या गिनाऊं कि सिंप्लिसिटी तो मैंने बता दिया कि सिंपल तरीके से बहुत बड़ी बड़ी सारी खूबियां हैं, और कभी वो क्लेम भी नहीं करते। करेक्ट। डोगरा मतलब हम अगर मानते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि
जो डोगरे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं जम्मू में, एक दूसरे को बढ़ने नहीं देते। मुझे लगता है कि वो आउटर इन्फ्लुएंस में कैसे हो गया, लेकिन जो आप जो देखेंगे ना ऑथेंटिक डोगरा कल्चर, ये वहां पे एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी लाइफ। राइट, कम्युनिटी लाइफ। यही मेरा नेक्स्ट सवाल होना था एक्चुअली। यही यही चीज मैं आपसे, आई मीन दिस वुड हैव बीन माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस एस्पेक्ट से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हो डोगरा कल्चर के बारे में, विच इज सिंप्लिसिटी एंड वेलकमिंग नेचर एंड गेस्ट को बहुत हॉस्पिटैलिटी, बहुत हाई रिगार्ड, हॉस्पिटैलिटी को बहुत हाई रिगार्ड दिए जाते हैं इस कल्चर में। तो सेंस ऑफ डू यू, बिलोंगिंग, या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, करेक्ट। सेंस ऑफ बिलोंगिंग। राइट, बट माय क्वेश्चन इज कि क्या आपको ये लगता है कि almost every Dogra who exists in Jammu, or in Jammu and partially Kashmir, but like mainly in the Jammu region. यू आर नॉट Um, ऑडिबल, आप ऑडिबल नहीं है। can you hear me? हाँ। Sorry, can you हाँ, hear me now? यस यस। Okay, yeah. So आपको लगता है कि ये जो ऑथेंटिक एस्पेक्ट जो आपने बात की है वो आजकल सब डोगरास में दिख रहा है, या इज इट जस्ट वेरी बहुत कम एरियाज में रह गया है वो ऑथेंटिक, या वो जो सिंप्लिसिटी है या जो वेलकमिंग नेचर है, और इज इट जस्ट कन्फाइंड, या कुछ कुछ एरियाज में ही नहीं, ऐसे इट इज श्रिंकिंग एंड इज श्रिंकिंग वेरी श्रिंकिंग? फास्ट। या उसका उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो डोगरा कम्युनिटी है उसमें सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ मतलब अवेयरनेस अपने कल्चर के प्रति, अपने आइडेंटिटी को लेकर क्लैरिटी से, मतलब मेजोरिटी, मैं कहूंगा मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी है, उनको ये पता नहीं है कि डोगरा मीन्स व्हाट। डोगरा क्या हम्म लैंग्वेज है, या हम्म एथनिसिटी है, या हम्म क्या है, डोगरा क्या है, और हम्म डोगरा कहाँ कहाँ पे रहते हैं। मुझे राइट भी तो रिसेंटली पता चला, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, रिसर्च किया, लोगों से बात की, फिर मुझे भी तो डोगरा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। फिर राइट उसका एक एक जो मैप, ये हमने कोशिश की है, जो बगनी में अगर आपने पूरी देखी हो, लास्ट में पद्मश्री शिव निर्मोही जी, उनको मैंने स्पेशली ये कहा था कि मुझे एक मैप चाहिए, ताकि यार देखने वाले को पता चल जाए कि डोगरा का जो डोगरा पूरा एरिया कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ राइट तक। इवन पाकिस्तान में डोगराज है। हमारी जैसे मैं डोगरी के कोई ब्लॉग्स बनाऊं या कोई हो, तो पाकिस्तान में कंटिन्यूसली उसको देखते हैं। Yeah. तो A lot of दैट इज सियालकोट, Khajurias, a lot of, सियालकोट एरिया। yeah, yeah. A lot of तो Khajurias also came ये from ये Pakistan, yeah. तो ये है कि जो क्लैरिटी नहीं है, जब क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आपको मतलब कल्चर से जुड़े रहना बहुत मुश्किल है। और फिर Mm-hmm. जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां तक ये कल्चर कैसे पहुंचेगा। Right, लेकिन आप जब थोड़ा सा हिल्स में आए, थोड़ा सा उस एरिया में आए जहाँ पे बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं पहुंचे हैं, तो वहां right, पे इतनी स्ट्रांगली प्रिजर्व्ड है कि हैरान हो जाता हूं मैं, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ, मुझे ये 200 साल पीछे लेके जा रहे हैं। right. मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि बाटर सिस्टम अभी भी चल रहा है, अच्छा, कम्युनिटी wow, कम्युनिटी लाइफ अभी भी seriously? चल रहा है। ये यस, आई हैव लिस्टेड नंबर ऑफ सर्विसेज। बेसिकली मैं कुछ लिख रहा हूँ इस पे। जी, सपोज मैंने एक एरिया लिया है 10-12 स्क्वायर किलोमीटर का, तो okay, वहां की जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, आई एम राइटिंग इट डाउन। तो wow. क्या क्या चीजें हैं बहुत माइन्यूटली, कि जैसे शब्द हैं, त्योहार हैं, उनका कोई इवेंट्स होते हैं तब वो क्या करते हैं, लेडीज क्या करती हैं, जो मेल्स हैं Mm-hmm. वो क्या करते हैं, यूथ क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट किस तरह की है, इनकी मतलब फिजिकल कैपेसिटीज जो है इतनी जबरदस्त कैसे हैं, क्या Mm-hmm. रीजन है, और उनकी उनकी परेशानियां क्या हैं, देन वो सोशल लाइफ को कैसे जीते हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, या बाटर सिस्टम कहाँ कहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और Wow, बहुत सारी चीजें विदाउट कैश बहुत अच्छे से हो रही हैं। that's कैश amazing, की no? कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास आज कुछ मतलब लेबर एरियाज के और मेरे एग्जांपल्स पास देंगे आप जहाँ पे बार्टर सिस्टम, आई मीन वाओ, दैट इज अमेजिंग अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज दैट ओनली शोज कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम बार्टर सिस्टम की बात कर बहुत रहे हैं तो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है फिर तो, बहुत हाई लेवल ह्यूमैनिटी। बाटर में देखिए, लेबर का बाटर होता है। हम्म लेबर का बाटर उसमें जैसे एक नॉर्मल कोई मजदूर है, हम्म या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, किसी के हम्म घर में कोई काम है, तो दे ऑफर देयर सर्विस। वाओ। ठीक है। तो लेबर का हो गया, अगर किसी का कोई घर बनना है, जैसे लादी, अगर आप पूरी बारीकी से देखें तो उसमें हम्म एक वर्ड आता है पारतू। हम वो हम्म बोलती है असी पारतू करने। हम्म
पार्टू मीन्स कि मेरा घर बन रहा है तो मेरा एक मैसेज चला जाएगा पूरी सोसाइटी को, और जो भी लोकेलिटी है वो सब आ जाएंगे। कोई लकड़ी कर रहा है, कोई पत्थर कर रहा है, कोई मिस्त्री का काम कर वाओ, रहा है, कोई दीवारें चढ़ा रहा है। और वाओ, जब छत डलनी है तो पूरा वो सब मिट्टी लाते हैं, ढोते हैं, उसका मकान बना के देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और और इन इन रिटर्न उनको अश्योरिटी मिलती है कि जब आपकी या हमारा आपकी मकान नेक्स्ट बनेगा। जनरेशन का कोई घर बनेगा तो पार्थू कर दे डू पार्थू। पार्थू वाओ, मीन्स मतलब कि जो आपने हमारे लिए किया हम भी आपके लिए करेंगे। दैट इज वाओ, पार्थू। तो इसी दैट्स इसी तरह अमेजिंग। से एक एक यहाँ पे बेर्थ है, हम्म, ब्लैक स्मिथ। तो वो हम्म, क्या करता है कि जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं उनके हम्म, जितने भी टूल्स होते हैं तो उसको वो मेंटेन करता है, बनाता है। तो मतलब हर साल तो होती है उसकी रिपेयर वगैरह, नए हम्म, भी बनाने हो तो पूरे साल की सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाएगा। तो हम्म। इन इन रिटर्न वो उसको बेर्थ देते हैं। बेर्थ यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। वाओ, उसकी स्केल है लवली। उसकी स्केल है 40 kg पर जोत, मतलब ओके। पर हल। एक हल पे 40 किलो दाने। वो साल के बाद जब हो जाता है, जब हार आपके दाने हमने रख दिए। अरे वाह। इसी तरह से होती है बरसोत। हम्म, बरसोत होती है प्रीस्टली सर्विसेज के लिए, जो पुरोहित पंडित वगैरह हैं। तो वो कोई कैश उनको नहीं मिल, अब कोई अपने मन से दे दे तो वो अलग है। तो उसका भी एक स्केल है। वो साल के बाद जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो वो आके अपनी जो है बरसोत लेके जाते हैं। दैट्स तो ब्यूटीफुल। इसी तरह से बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे आपके पास गेहूं है जी। सरप्लस में, तो गेहूं आप मुझे दे सकते हैं, तो इन रिटर्न मैं आपको मतलब ग्रेन के बदले ग्रेन दूंगा, सीरियल के बदले सीरियल दूंगा। वाह। और अगर अगर कोई तिलहन या दलहन फसल है तो उसके बदले मुझे वही देनी है। हम्म। तो ये, और वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं। बातें ये बातें सुन के ऐसा लगता है कि इन जगहों पे कभी कोई बहुत ज्यादा अमीर और बहुत वो होता है ना, द रिचर बिकम रिचर एंड द पुअरर बिकम पुअरर। यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बैलेंस दिखता है। हर इंसान का घर होगा बिकॉज एवरीवन इज गोना गेट हेल्प। सबको हेल्प मिल जाएगी तो सब सब घर आप बना पाएंगे। सबको आप खाने को मिल देखिए, जाएगा जी। एग्जैक्टली मतलब मुझे 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 लगता है जैसे हम कहते हैं इजंट दैट राम ब्यूटीफुल? राज्य, और कोई राम राज्य, आइडियल बिल्कुल। ऐसी कोई दुनिया, ऐसी कोई आइडियल दुनिया है जहां पे ऐसा होता है। तो मैंने वो देखा है। अगर आपने वाओ। बगनी को अच्छे तरीके से एनालाइज किया होगा आई तो हैव बगनी टू। एक या। यहाँ का सबसे बड़ा यज्ञ है, जो कम से कम 8 दिन और मैक्सिमम 20-22 दिन तक चलता है। हम्म। और उसमें देखिए, जो जो प्रीस्टली सर्विसेज देता है, ही इज SC, शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम मे कम्युनिटी। वाओ। अगर वो कोई पंडित करवा रहा है, कोई राजपूत क्षत्रिय कोई भी कास्ट करवाएगी, तो हम्म। पंडित वहां पे एक या। ऐसा है कास्ट है या। जिसको। और फर्स्ट ऑफरिंग होती है बगनी में जो हम्म। प्रसाद की, गोस हम्म। टू मुस्लिम। वाओ, ओ गॉड, दैट्स वो मुस्लिम अमेजिंग। के लिए होती है। और और जो डे टाइम का जो बगनी में जो मंत्रोच्चार होते हैं, वहां पे जपजी पाठ पढ़ा जाता है, जो गुरु नानक देव की या। फर्स्ट राइम है, जहाँ जी। पे सिखिज्म शुरू होता है। तो And where is this हाउ ब्यूटी place? मतलब, Yeah, I mean, I'm sorry, like, but I'm very curious. What place have you seen this? ये कहाँ देखा है आपने? This is God. This is such an ideal place to live in. मतलब, isn't that ये मुझे ऐसी जगहों का जब आप नाम सुन रहे हो तो आपको लगता है मतलब स्वर्ग भी है आज भी धरती पे, जहां हम एकदम कलयुग के बारे देखिए, में बातें ये कर रहे हैं। ये तो सतयुग बेसिकली टाइप। दिस इज जी। दिस इज दिस इज डुग्गर प्रदेश। वाओ। डुग्गर प्रदेश ये एसेंस है डुग्गर प्रदेश की, जहां वाओ। पे डोगरा मुस्लिम है, डोगरा क्रिश्चियन है, डोगरा सिख है, डोगरा वाओ। हिंदू है। वाओ। तो हम मतलब एक डोगरा जो पूरा एरिया है, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। और That's क्योंकि amazing. देखिए बगनी पे अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, थोड़ा रिसर्च वर्क करने की कोशिश की, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन इस पे अभी रिसर्च नहीं हुआ है, एकेडमिक रिसर्च नहीं हुआ है। Yeah, yeah, for sure. और बड़ी हैरानी होती है, बहुत हैरानी की बात है। फिर जब जब स्कॉलर्स के मुझे कॉल आए तो मैंने उनका कहा कि इस पे रिसर्च पेपर होना चाहिए, इस पे आप PhD करवाइए। तो अब मुझे बहुत सारे रिसर्चर्स ने जो है वो अप्रोच किया है।
तो वो इस पे काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे न जाने और कितने चीजें होंगी जिस पे Yeah. भी काम नहीं हुआ है। Yes, 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 of जैसे इसी तरह से course. हम जो देव संस्कृति की बात करते हैं, तो देव संस्कृति मीन्स उत्तराखंड, देव Mm-hmm. संस्कृति मीन्स हिमाचल। Devbhoomi, जबकि yeah. आप ज्यादातर देखेंगे तो आपको देव संस्कृति जम्मू संभाग देवभूमि है, वो आपको इतना इतना मतलब बेहतरीन स्ट्रक्चर नजर आता है पूरा, इतना स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है कि Mm-hmm. आप हैरान हो जाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग मैनेज कर रहे हैं। That's तो ऐसे amazing. बहुत सारी चीजें हैं वो अनएक्सप्लोर्ड है। और तो मैं खुद ये चाह मुझे इफ आई ऐसा मे लगता है, मतलब या हाँ, प्लीज गो अहेड, नो नो नो, प्लीज आप फिनिश कीजिए अपनी बात। आई एम सॉरी, मैं इतनी क्यूरियस हो रही हूँ ना कि मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आई कांट टेल यू हाउ गुड आई एम फीलिंग ऑनेस्टली। प्लीज आप अपनी बात खत्म कीजिए, ये देन आई आस्क यू माय क्वेश्चन। ये ऐसा है कि मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा इंटरेक्शन ऐसे लोगों से हुआ जी। और कुछ ज्यादा देर तक मैं उनको देख सका। अदरवाइज क्या है कि आप अर्बन सेटिंग में आप सेटल हो गए हैं, तो फिर कैसे आएंगे गांव में, इतनी देर यस, तो आप रह नहीं सकते, ऑफ है ना। कोर्स। एथनोग्राफिक जो रिसर्च, तो वो यहाँ पे कल्चर है नहीं, जबकि राइट, होनी चाहिए। होनी चाहिए तो ये समझ बिल्कुल। लीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि इतना ऑथेंटिक कैसे, इट इज एन आउटकम ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। ये या सब चीजें मैंने जी है, तो जी। शायद इसी इसी तरह से वो हो पाई, उसकी बारीकियों को समझ पाया, रिकॉर्ड कर पाया। उन लोगों के साथ मेरे रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि राइट। मतलब मैंने उनको ऐसा फील दिया कि वो कंफर्टेबली सब कुछ कर रहे थे, अपना अपना बिना कल्चर डिस्प्ले कॉन्शियसली। करने में ओके थे। राइट। जी जी जी। अदरवाइज मैंने ये भी देखा है कि ट्राइब्स एक्चुअली, कई सारे ट्राइब्स जो अभी भी बाहर कि वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं है और ना ही करना चाहते हैं अपने आप को, वो दे आर नॉट इवन ओके कि कोई आके उनकी उनकी प्राइवेट लाइव्स को या उनके कल्चर को इवन एक्सपीरियंस करे। दे आर वेरी मतलब पर्टिकुलर कि कोई आउटसाइडर उनके ट्राइब में आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मे बी दे डोंट वांट देयर देयर कल्चर टू गेट अडल्ट्रेटेड और समथिंग। राइट, द फैक्ट कि इन लोगों ने आपको या अलाउ किया और अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंसेस विटनेस करने को दिया, दैट आल्सो शोज दैट दे वर वेलकमिंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स एन ये बहुत आउटसाइड। इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने हाईलाइट की है, और मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि कल्चर एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है। जी। इसकी सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और राइट। आपकी प्रोजेक्शन कुछ का कुछ बना सकती है। तो यस, सबसे यस। पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। राइट। तभी मैं कहता हूँ कि कल्चर पे जो रील्स बनती हैं, उससे उससे बेटर है कि आप अगर इसको, इसकी इसके पीछे जो रीजन है, उनकी उनके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, मतलब वो आपका कोई भी काम है, ताकि इनका जो एरिया लगातार कम हो रहा है, जैसे मैंने बगनी का किया, तो बगनी का मैंने पूरी मैपिंग की कि कहाँ पे पहले हुआ करती थी और अब कहाँ कहाँ पे कितना एरिया श्रिंक हो गया है, किन हम्म, किन एरिया में होती है या होती थी, और हम्म, अब पहले गुराई कितने ज्यादा होते थे, वो इंस्ट्रूमेंट कितने बजते थे, तो अब वो कितने कम रह गए हैं। तो राइट। ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पीड चल रही है, ये तो चलो लोगों की आस्था है उसमें, जी। तो आस्था ही उसको बचा सकती है। राइट। अदरवाइज दे आर एंडेंजर्ड, और हम्म। हो सकता है कि आने वाले मे बी डेकेड और सो, They'll मुझे get लगता है कि बहुत extinct. फर्क पड़ जाएगा। जी, तो जी, जी। इसलिए इसलिए इनको डॉक्यूमेंट करना, विजुअली डॉक्यूमेंट करना, उनकी क्रॉनिकलिंग करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। ताकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के सामने भी जाए। हम्म। और भी बहुत से लोग होते हैं, एनजीओज होती हैं जो जी। किसी तरह से हेल्प कर सकती हैं, ताकि इनके कोई इश्यूज हैं या इनको कोई एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, लाइवलीहुड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह हम्म, से छोड़ रहे हैं, है ना, हम्म। कि हम सुनते हैं कि वो फोक डांस बहुत अच्छा करते थे, या वो कोई ट्रेडिशनल जो गीत संगीत बहुत अच्छा था उनका, जी, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जी। लेकिन वो उसकी यूटिलिटी थी, उनके हम्म। बदले में उनको बाकी सोसाइटी से कुछ मिलता था, तो दे जी, वर जी, जी, सर्वाइविंग विद जी। डिग्निटी। नाउ इट हैज लेकिन अब बिकम क्या हो रहा डिफिकल्ट। है, हाँ, अब डिफिकल्ट हो रहा है, तो वहां जी। पे मुझे लगता है कि इंटरवेंशन सरकार की बनती है, या जरूर, जो लोग जरूर। इस फील्ड में काम। हंड्रेड जी परसेंट मैं ये भी ये मेरा सवाल था जब पहले मैंने आपको इंटरप्ट किया था कि आप क्या इस तरह के एरियाज, अगर कोई इंसान एक्सपीरियंस यहाँ पे यूएस में, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देर आर प्लेसेस जहाँ पे ट्राइबल ड्वेलिंग्स अभी भी हैं, जैसे
जो जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, या दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, इनफैक्ट वो लोग फोन्स भी नहीं हम्म रखते, दे डोंट इवन वांट टू हैव एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन देम। तो अगर आपको ऐसे हम्म कुछ ट्राइब्स से मतलब उनको उनको एक्सपीरियंस करना हो, फर्स्टली आप उनको, यू आर नॉट अलाउड टू लुक एट देम, यू जस्ट हैव टू पास, मतलब उनके सोसाइटीज के थ्रू आप पास कर सकते हो, यू डोंट टॉक टू देम, यू आर नॉट अलाउड। लेकिन किसी इंसान को अगर ये चीज एक्सपीरियंस करनी हो, जैसे आप इस कल्चर के बारे में बता रहे हो, ऑफ कोर्स हमारा डोगरा कल्चर है ये, राइट, एंड वी हैव नो आइडिया कि ऐसी कुछ ट्रेडिशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट, एज आउटसाइडर्स। आई फील लाइक एन आउटसाइडर ऑलरेडी। तो क्या आपका जो इनिशिएटिव है, जो आपका टूरिज्म इनिशिएटिव है, क्या अगर ऐसे कुछ लोग हों जो ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में प्रेजेंट किया है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है? नहीं, ऐसा अभी तक तो वैसा नहीं है, लेकिन ऐसे है कि जैसे हम भाग की बात करते हैं, जी। कि भाग जो है हमारी लोक गायन शैली है, बहुत ही रेयर है हम्म। और बहुत ही मीठी, बहुत ही जबरदस्त है। हम्म। अब यहाँ पे इस एरिया में क्या है कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं भाग के, तो हम्म। कभी कई बार तो मेरे पास भी आते हैं कि हमारे पास अच्छा वेन्यू नहीं है, तो आपके पास है, तो मैं उनको प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने कहा आप यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस किया कीजिए। हम्म। अब फिर जब उनसे बातचीत की तो फिर पता चला कि उनको लीड कर रहा था 87 ईयर्स ओल्ड आर्टिस्ट वाह। भाग। वाह। वो दादा परदादा परदादा तक बन चुके हैं, क्योंकि जी पहाड़ों जी में जी। शादियां जो है वो जल्दी हो जल्दी जाती हैं, तो होती है। उनकी फोर्थ जनरेशन भी है। करेक्ट। लेकिन उनकी एनर्जी, वो सब, वो भाग की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कहीं पे जाके उन्होंने पार्टिसिपेट करना था। अरे वाह। तो मैंने कहा भाई, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम कोई भाग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज करें, रोप इन करें कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, या फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कुछ लोग हैं, मिलके हम ऐसा कुछ करें कि एक एनुअल फीचर बनाए या बाय एनुअल फीचर बनाए। तो हम्म। ताकि जो लोक कलाएं हैं हम्म। उनको लोग देखने भी आए, खासकर जैसे टूरिस्ट सीजन है, तो जी। लोग तो इमर्सिव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ना। और बिल्कुल। वी आर वर्किंग ऑन एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। लोगों हम्म। को सिर्फ स्टे नहीं करवाना है, उनको एक्सपीरियंस देना है। यस जैसे यस सपोज यस, ऑफ मेरे कोर्स। पास यहाँ पे जो लोग आते हैं तो हम उनको ट्रैक भी करवाते हैं। हम उनको लोकल प्रोड्यूस के बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये ऑर्गेनिक क्लस्टर है, तो अगर हम्म। आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे गार्लिक बहुत अच्छा होता है, यहाँ वाओ, पे जो दैट्स स्यू है। अमेजिंग। तो ऐसे लोकल लोकल प्रोड्यूस है, तो हमने अभी तो मेरा उसमें एज ए मिडल मैन सिर्फ यही है कि मुझे उनको कांटेक्ट करवाना है। मेरा उसमें अपना कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट उनकी बात यस यस करवाता हूँ, यस सो यस दैट यस। कि लोगों को एक टेस्ट डेवलप हो कि हमें एक या। ऑर्गेनिक प्योर पहाड़ी चीज जो है वो मिल यस। जाएगी। और उसका टेस्ट अलग ही होता है, मतलब यस, आपको ऑफ खा के पता कोर्स। चल जाएगा ऑफ कोर्स कि ऑफ कोर्स, चाहे या। वो आप सरसों का साग खाएं, चाहे वो आप कड़म का साग खाएं, चाहे आप टोडा खाएं। और टोडा की बात, मैं टोडा पे बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि जी यहाँ की मेन क्रॉप है मेज। जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आई कैन गारंटी कि इतना अच्छा टोडा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? ट्रू। रीजन ट्रू। बीइंग कि यहाँ पे जो सीड है जी। वो 300-400 साल पुराना सीड है। और वाओ। वही सीड लगातार लगातार वही सीड यहाँ पे ग्रो किया जाता है। और हम्म। हाइब्रिड भी लोग लगा रहे हैं, अब धीरे धीरे क्या है कि यस। हाइब्रिड की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इसकी वैल्यू जानते हैं और जो लोग टेस्ट को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं, जी और वो जो है वही ट्रेडिशनल सीड, और उस ट्रेडिशनल सीड का टोडा जो भी खाता है वो जी। हैरान हो जाता है कि ये टोडा होता है, ये ना ऐसा हमने खाया टेस्टी। ही कभी नहीं। राइट। एंड लेकिन व्हाट प्लेस आप आर यू टोडा साग टॉकिंग की बात अबाउट? करें, आप किस जगह की बात कर रहे हो, या ये जहाँ का आप मैं मेज की बात? मैं पंचेरी की बात कर रहा हूँ, ओ पंचेरी की। वाओ, लेकिन ये ओके। पूरा हमारा हमारा जो ये आप बनी से लेके, मतलब कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो गेटवे ऑफ जी। जम्मू एंड कश्मीर है, वहां यस। से लेके जितना भी पहाड़ी एरिया अप टू पुंछ तक, जी तो यहाँ पे आपको इस तरह का टोडा, क्वालिटी टोडा मिल जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। आई आई तो एग्री, अब आई तो एग्री। कहने का मतलब ये है कि हमारा मतलब हम कैसे एज ए कैटलिस्ट कैसे कोई किसी तरह का कोई पॉइंट ऐसा बना सकें जहां पे जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब उनको मार्केट हम कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं वेरी टूरिज्म नाइस, के ऑफ जरिए। कोर्स, अगर तो वहां हम पे उस टूरिस्ट आएंगे तो ऑफ कोर्स ट्रांजैक्शंस भी होंगी, एंड आई थिंक इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर समवन
किसी इंसान को अगर वो कल्चर, वो क्रॉप्स, वो वो वैल्यू सिस्टम एक्सपीरियंस करना है तो वो भी कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ टूरिस्ट आर गोइंग टू एंटर दैट प्लेस, यस, वहाँ के लोकल्स को भी बेनिफिट होगा। तो आई फील लाइक आई थिंक यू आर डूइंग अ परफेक्ट जॉब बाय कनेक्टिंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ जो भी क्रॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड एट द सेम टाइम कल्चर, उनको आप ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जो उन चीज़ों को वैल्यू करते हैं। सो आई फील लाइक इट इज अ ग्रेट जॉब दैट यू डूइंग। आई मीन नो जो मेरे वंडर मेरे साथ आपके जो आपके जी टूरिज्म को एक्सपीरियंशियल टूरिज्म एक एक रीजन से बोला जा रहा है, राइट? इट्स नॉट जस्ट टूरिज्म, इट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, राइट? यू नॉट जस्ट देयर कि आप जाओगे और आप नज़ारे देख के एंड यूल कम बैक, यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग कल्चर देयर, राइट? सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर इनिशिएटिव। हमारा मतलब कोशिश ये होती है कि लोकल्स के साथ इंटरेक्शन हो। जी और बहुत से लोग, जैसे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आसपास जो है कच्चे घर हैं। जी कच्चे जी। घर जो जिसको लादी वाले, जिसपे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लादी। राइट। यस तो यस यस। लादी इज द ओनली डोगरा आर्किटेक्चर, जो हम्म। हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। उसका वाओ। एक रेप्लिका मध्य प्रदेश में है, भोपाल में, जो जी। नेशनल म्यूजियम है। तो वो हम्म। डोगरा को रिप्रेजेंट करता है, जो कच्चे राइट। घर होते हैं हमारे, हम्म। मिट्टी की छत वाले। जी तो जी वो जी। आसपास हैं बहुत सारे, तो जो लोग आते हैं तो वो इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम्म। चलो हमने तो अलग से स्ट्रक्चर बनाया है अर्बन जी। की तरह। तो आसपास जो वो देखते हैं, कि वो कहते हैं हमने ये देखना है। वाओ। तो मैं उनको वहां पे विजिट करवाता हूँ। और आई नाइस। वांट कि एक टाइम ऐसा आए कि वहां पे टिकट रखी जाए, ताकि या ऑफ उन लोगों कोर्स। को फायदा हो। ऑफ अपना कोर्स। होम टूर करवाए, होम टूर करवाए। या और व्हाई वहां पे नॉट। मैं तो यहाँ तक प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम 20-30 घर मेरे साथ जुड़े। और जी। हम एक अब छोटी सी कोई वेबसाइट बनाए या कोई ऐप बनाए, ताकि उनकी बुकिंग हो। और डायरेक्ट आप वो कच्चे घरों में रहने का एक्सपीरियंस, हम्म। मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, या। लेबर इंटेंसिव है। यस। और सीजनली उसको रिपेयर वगैरह चाहिए, तो अदरवाइज मैंने भी ये प्लान किया था। बट जो लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है अभी अभी काफी साल तक ये घर रहेंगे। राइट। और अ, बहुत अजीब बात है कि जो मिट्टी के घर हैं, हम सोचते हैं कि मिट्टी के घर की लाइफ कितनी होती होगी। लेकिन मैं 300 साढ़े 300 साल पुराने घर में भी गया हूँ, और हम्म। उसको वीडियोग्राफ किया है, और बहुत अच्छी कंडीशन में है वो कच्चा हाँ हाँ। घर। बिल्कुल। हम्म। इनफैक्ट आप शायद आप जानते भी होंगे, बट the West has already started realizing the value of earthen houses. आई थिंक जिन हम्म। चीजों को, जिन सभ्यताओं को हम लोग छोड़ रहे हैं, ये लोग उनको समझ के उनको अपना रहे हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यहाँ पे। आई रिमेम्बर, मैं जानती हूँ कि मैं एक लेडी से मिली थी जो अपार्टमेंट्स में रहती थी, एंड उस लेडी ने लैंड बाय की एंड शी वांटेड टू बिल्ड अ हाउस। यही मिट्टी का घर वो अपने लिए बनाना चाहती थी, उसको डोबी या कुछ ऐसा लोकल नाम दिया जाता है। एंड दे शी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट मिट्टी का घर। एंड जब मैंने उसको पूछा, बिकॉज हम लोगों ने तो शायद मिट्टी के घर देखे हैं, राइट, वी सीन देम, एंड इट्स नॉट मतलब इतना इतने अनयूजुअल नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हमने बहुत देखे हुए हैं, राइट, वीव सीन। हमारे इंडिया में रहते हैं कई सारे लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, राइट। बट यहाँ पे वो लेडी ने स्पेशली वो अपना अपार्टमेंट छोड़ के शी वांटेड टू गो एंड शी वांटेड टू बिल्ड अ हाउस। और जब मैंने उसको पूछा कि आप ये मिट्टी का घर क्यों बनाना चाहते हो, तो उसका उसका बहुत सिंपल आंसर था। शी सेड इट्स वेल एरेटेड, मुझे एसी का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा, आई वुडंट इवन नीड टू स्पेंड फॉर द कूलिंग ऑफ द हाउस। सो आई फील एग्जैक्टली लाइक exactly। इट इज बहुत इंसुलेटेड होते हैं। और जी यहाँ पे जितने भी घर हैं, मैं देखता हूँ कि उनके जो पावर का लोड होगा, बहुत कम, मतलब मिनिमल। ओवरऑल कुल मिला के 3 बल्ब से काम चलता है उनका। या कोई फ्रिज नहीं है। ठीक है, करेक्ट एल्टीट्यूड एक है, लेकिन अब जैसे मैं, मेरे पास तो फ्रिज है, क्योंकि मैंने कंक्रीट का बनाया है। करेक्ट। तो जो अर्थन है जितने भी, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है, मतलब सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। जी और बिल्कुल। मैंने जैसे लादी लादी जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जब वो शेयर हुई, या उसके स्निपेट्स और क्लिप्स वगैरह चलाए, तो लोग मुझे, मतलब कई बार क्या होता है ना, कि पूरी आप नहीं देखेंगे तो उनको लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हम्म। वो मुझे मतलब अप्रोच करते हैं कि आप क्या इस तरह के घर बनवा सकते हैं, मैंने बनवाना है। वो इतनी राइट। क्वेरीज आ रही हैं, कोई हिसाब नहीं कि लोग। और यहाँ पे जो आते हैं,
तो मतलब एज अ वेल विशर वो सजेस्ट करते हैं कि आपके पास लैंड खाली पड़ी है, यहाँ पे मड हाउसेस बनाओ, और एग्जैक्टली। वी कैन पे इन डबल। एंड पीपल आर नेक्स्ट ईयर डूइंग हम दैट। आएंगे, हाँ आपको डबल, आप डबल चार्ज कर लीजिएगा, लेकिन हम राइट, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते राइट, 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 राइट। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री 100%। मुझे, मैं समझ सकती हूँ एज समवन जो फिटनेस फील्ड को काफी करीब से जानती हूँ। आई आई नो दैट इन चीजों का कितना कितना इम्पोर्टेंस है आज की डेट में। एंड यस, पीपल विल बी पेइंग फॉर इट। ऐसे मड हाउसेस के लिए लोग डेफिनेटली पे करने को रेडी होंगे, बट ओनली दोज पीपल जो ट्रूली इस चीज को वैल्यूएबल मानते हैं, नॉट एवरीवन दो। सो हैं। आई एम श्योर आपका जो क्लाइंट होगा ना लेकिन वो लेकिन बहुत वैसे नीश। वैसे लोगों की जो नंबर है वो काफी ज्यादा है, या मतलब हम सोचते हैं ना कि इस तरह के या लोग नहीं, बहुत ज्यादा है, मतलब मैं या हैरान हो जाता नो हूँ नो मड नीश, हाउसेस में रह रहे हैं। absolutely हाँ। all, and they'll be all हम्म। knowledgeable people. They won't be stupid people, अब they'll be अब very सपोज knowledgeable. मैंने मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है उस वो तो मतलब कंक्रीट की है, तो उसमें Right. एक कॉर्नर है, जैसे किचन किचन एरिया है, एक तो Hmm. कमर्शियल जैसे होता है Yeah, मॉडर्न yeah, किचन, और उसके साथ yes, उसका जो दूसरा पोर्शन है जी। वो वो कच्चा है, अरे देसी वाह, टाइप, उसके अरे नीचे वाह, मिट्टी गोबर का लेप होता है। अरे वाह। तो इट बिकम्स अट्रैक्शन, जो भी वहां पे, क्योंकि हम खाना वाना नीचे बैठ के खिलाते हैं, बिन्ने वगैरह सब करके, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर खाली नहीं करते, बोलते हैं हमें यहीं पे, हमारे बिस्तर भी यहीं पे लगा दो, हमने नहीं जाना अरे बाहर। अरे अरे, ऑफ तो कोर्स, ठीक है, रूम के ऑफ चार्जेस, कोर्स। तो दे लाइक इट सो मच। या आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर। ओमपाल जी, अगर आपकी फिल्म्स ग्लैमर से ज्यादा रियलिटी दिखाती हैं, राइट? सो क्या ये एक कॉन्शियस चॉइस है, या क्या आप इवेंचुअली यू विल वांट टू गेट इनटू अ स्ट्रीम जहाँ पे आप मे बी अराउंड डोगरी ड्रामे, या कहते हैं ना, जैसे हम लोग डेली सोप्स देखते हैं, तो वुड यू वांट टू गेट इनटू दैट स्ट्रीम आल्सो, और आर यू मेनली इंटरेस्टेड इन डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ डोगरा कल्चर एज सच, या आप इसको कुछ देखिए अलग मैं direction भी देना चाहते हैं? Maybe you want like some actors and actresses to come in and you know play some roles for you, just like Punjabi film industries में रहता है, right? टू बी ऑनेस्ट, इस समय जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे अपने बारे में लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा है और हम्म। काम बहुत ज्यादा है, जी। और बहुत कुछ करना है, तो वहां पे एक सिनेमा को फिक्शन में जाना, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर चला गया। हम्म। अब मुझे वो इतनी लंबी लिस्ट है, मतलब मैं, हम्म। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि चलो उधमपुर कंप्लीट करना हम्म। है, उसके बाद मुझे कठुआ करना है, उसके बाद मुझे किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो सारी चीजें मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा। मतलब इस तरह का चलता है कि बहुत कुछ है करने को, जी। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, लोगों से पूछा, क्योंकि सबसे पहले तो रिसर्च वर्क जरूरी है ना, कि आप करेंगे हम्म। तो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, तो वहां पे मुझे बड़ी दिक्कत आई। हम्म। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारा काम जो इस तरह के रिमोट एरियाज है, वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम्म। मैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बट हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने जो काम किया है उसमें मुझे रिसर्च लायक मटेरियल बहुत कम मिला है, कम या मिला है, नहीं ऑफ मिला है। कोर्स डॉक्यूमेंटेड जी, नहीं तो होगा ना यहाँ से इतना मुझे वो। लगता है कि जब 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 आपको, देखिए मैं फिल्म से शुरू हुआ, मैं जर्नलिज्म से शुरू हुआ, ठीक है, मैं हम्म। स्टोरीज लिखता था, फील्ड में जाता था, और वहां पे मुझे सिर्फ एक शिकायत ये रहती थी कि जब क्योंकि आप जब कोई भी चीज अपने नजरिए से करते हो, रिपोर्टिंग मीन्स जाके वहां से कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन और स्टोरी फाइल करो। मेरा थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड ऐसा था कि मुझे थोड़ा डीप में जाना, कि ये क्यों है, ये कैसा है, तो मेरे पास मटेरियल इतना हो जाता था जी। कि उसको 3 कॉलम की न्यूज में कैसे समेटना है जी। फिट नहीं हो तो पाता। मतलब मैं हमेशा मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता था कि मैं पूरा नहीं कर पाया। तो करेक्ट। शायद वो उसी ने मुझे थोड़ा यहाँ पे ड्राइव किया कि इस पे काम करो, तो अब जाके मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है इसी फील्ड में, इसको श्योर। डॉक्यूमेंट करना है, इट्स अ मिशन। और मुझे लगता है पर्पस, हमारी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है, जी। और पर्पस जॉब नहीं हो सकता जो फाइनल बिल्कुल, पर्पस है। बिल्कुल। है ना, इकोनॉमी में आप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, तो वो भी एक
अल्टीमेट पर्पस नहीं हो सकता। पर्पस नहीं है, राइट। एक अल्टीमेट पर्पस कुछ कुछ और ही होता है, मतलब राइट, ऐसा है सर्विंग जहां ह्यूमैनिटी। इसने कुछ, है ना, जी। आप बिल्कुल जहां पे कोई काम नहीं हुआ है और आपको दिख रहा है कि आपको वहां पे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस तरफ उसके अलावा मुझे अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। राइट, नो, फेयर इनफ। तो आपके हिसाब से डोगरा कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, एंड बिफोर वी ऑलमोस्ट एंड द शो, आईड लव टू नो कि आप, जब आप ये डोगरा कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम क्या है इस प्रेजर्वेशन, जो आपका ड्रीम है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या लगती है? देखिए, प्रिजर्वेशन में ये तो जो मतलब मेरे दिमाग में चीजें हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, वो एक बड़ा छोटा सा पार्ट है। हम्म। जो हम कल्चर की प्रिजर्वेशन या कल्चर को आगे बढ़ाने की बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। उसमें भाषा आ जाती है, भाषा हम्म। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मदर टंग। हम्म। मदर टंग को लेकर जब तक हम स्ट्रक्चर का एक हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम्म। स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं जाएगी। क्योंकि हम्म। मैंने इस भाषा से मैं काफी, मतलब जो अर्लियर फेज था उससे मैं दूर रहा, घर में हिंदी बोली जाती थी, हिंदी बोलता जी। था। आज मतलब आई वॉज द ओनली वन जो हिंदी ही प्रेफर करता था। जी। अब मुझे मतलब डोगरी के अलावा, चाहे मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे कुछ लिख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, हम्म। लिखना सीख रहा हूँ। और वो इतना इम्पोर्टेंट है, लिखना भी डोगरी, बोलना भी डोगरी, और जी। उस पे काम करना, ये सब मतलब एक पैकेज है और उस पे हमें काम करने की जरूरत है। जी। और जैसे मैंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाना बहुत जरूरी है, हम्म। ये जो 90s के बाद वाली जनरेशन है, ये हम्म। टोटली कट चुकी है। जी जी ये जी जी जी। डोगरी के आसपास भी नहीं है, ना इनको एक गिनती का पता है, डोगरी गिनती का पता है, डोगरी नाम का पता है, डोगरी रंगों का पता है। जी। अभी रिसेंटली मैं कहीं गया था तो वहां पे ऐसे डिस्कशन, क्योंकि मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो कुछ चीज क्लिक करती है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो हम्म। उसमें उन्होंने दो रंग बताए मुझे डोगरी में। तो एक हम्म। क्याली रंग, जिसको भूरा भूरा कलर होता है, उसको क्याली बोलते हैं। ओ वाओ। तो एक एक तो इसी तरह से जो डबल कलर का कोई एनिमल होता है, उसको उसको कबरी बोलते हैं। तो मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा ये शब्द तो मैंने सुने नहीं। तो नहीं तो नहीं मैं है। एक्साइटेड हो गया, तो मैंने एक पोस्ट लिखी और शेयर की कि मुझे आज ये दो शब्द पता चले हैं, अगर आपको भी कोई डोगरी में कलर्स का नाम पता हो तो आप शेयर करें जरूर। तो राइट। मैंने सोचा कि 8 से 10 कलर के नाम आ जाएंगे डोगरी में। यू हम्म। वोंट बिलीव कि मोर देन 50 शेड्स इन हम्म। प्योर डोगरी लोगों ने शेयर की। अच्छा। और फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ भी ये रंगों का जिक्र करती थी, करते थे। कि फलाना रंग, रानी रंग, हम्म। गदरा रंग, तितर हम्म। मित्रा रंग, तो हम्म। चित्री वाला, मतलब हम्म। इतनी शेर, इतना कुछ है, तो लेकिन बिखरा पड़ा है। राइट। तो हर एक चीज में हमें बच्चों को, मतलब इंग्लिश भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, मुझे लगता है डोगरी सबसे जरूरी है, जी। आई एग्री। सबसे जरूरी है। 100%, हंड्रेड और परसेंट विदाउट लैंग्वेज आप कल्चरल प्रिजर्वेशन की तो ख्वाब भी मत लीजिए, वो इट इज नॉट पॉसिबल। जब राइट। तक डोगरी लैंग्वेज से खासकर नई जनरेशन नहीं जुड़ेगी। और हम्म। मुझे एक सबसे अच्छी बात इस समय जो लग रही है, ये विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया और ये सब चीजें, तो अब जाके लोगों को लग रहा है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्कूल लेवल पे बात हो रही है, ऑफिशियली सब्जेक्ट तो नहीं बना है डोगरी, मतलब एलिमेंट्री लेवल पे, लेकिन कुछ स्कूल्स ने फैसला लिया है कि हम डोगरी पढ़ाएंगे बच्चों को, ब्यूटिफुल। इलेक्टिव ही सही। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिससे उम्मीद बन रही है कि आने वाले टाइम में जो लैंग्वेज रिसर्जेंस को और जो अपलिफ्टमेंट रेनेसा मिलेगा। रेनेसा पीरियड है, ये थोड़ा स्पीड अप होगा। राइट जी। राइट राइट, नो नो नो, दैट्स ब्यूटीफुल। इनफैक्ट लैंग्वेज का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे कल्चर पे, ये मैं 100% अग्री करती हूँ। फॉर एनी कल्चर, किसी भी कल्चर को प्रिजर्व रहने के लिए 100% लैंग्वेज हैज़ टू बी द utmost। जो लोग अपने लैंग्वेज को छोड़ते हैं, वो कल्चर्स भी काफ़ी लेवल तक शैटर होते हैं और वीक होना शुरू हो जाते हैं। हम अगर जापान का एग्जाम्पल लें, तो जापान इज़ वेरी पर्टिकुलर दैट एवरी चाइल्ड, एवरी कोई भी इंसान वहाँ पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट पर्सन हैज़ टू स्पीक इन जापनीज। एंड उनका रीज़न हम्म। यही है कि वो इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे, वो अपनी जापनीज लैंग्वेज में ही बात करेंगे, बिकॉज दे वांट their culture to be very strongly presented. So I think नहीं, आपकी बात बहुत हम्म। सही है कि हमें अपनी लैंग्वेज पे डेफिनेटली स्टिक करना चाहिए। um, मैं जाने एक चीज और जी। कहना चाहता हूँ कि तो जैसे जैसे
जब इंग्लिश नहीं आती थी तो उसका कॉम्प्लेक्स होता था, जब हिंदी नहीं राइट। आती थी उसका कॉम्प्लेक्स। तो मैं चाहता हूँ कि एक आइडियल स्टेट मेरे लिए वो है कि वो उसका डोगरी का कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो। और क्रिएटिव। जिन लोगों को डोगरी नहीं आती है, जिन जिन पेरेंट्स को, जिन बच्चों को नहीं आती, बच्चों को नहीं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन पेरेंट्स को राइट। नहीं आती है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि वो अरे इन्फीरियर महसूस करें अपने आप को। मैं हाँ वो हाँ, दौर चाहता हूँ। सीखनी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब आई हैव ग्रोन अप स्पीकिंग इन हिंदी, लेकिन बड़ी होके मैं अपनी मदर इन लॉ से डोगरी में उनसे सीखती हूँ डोगरी एट टाइम्स। एंड ग्रेट। या मैंने उनसे कई बार उन्होंने मुझे, मैं इस चीज़ में बहुत 100% रिगार्ड करती हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे डोगरी सिखाई है हर वक्त। मैंने उनको बोला है कि मुझे बहुत, बिकॉज आई फील लाइक जिस एरिया को आप बिलोंग करते हो, एंड मैं आई पर्टिकुलरली लाइक टू लाइक लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन डोगरी मैंने उनसे सीखी है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट्स अ गुड थिंग टू ऐड इन योर बैग। आपको वैसे भी मल्टीपल बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो और स्पेशली जिस एरिया को आप बिलोंग करते हो, व्हाई नॉट लर्न द लैंग्वेज। सो इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। um, बहुत बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी है आपने हमें आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके आपकी इनिशिएटिव्स को जान के, और आपके थ्रू हमारे डोगरा कल्चर की इतनी ब्यूटीफुल इंट्रिकेसीज को जान के। बिफोर वी रियली क्लोज ऑफ टुडे, आईड लव फॉर यू कि अगर आप हमारे यूथ के लिए आज आपका कोई मैसेज है जो आप देना चाहते हैं हमारे यूथ को, बिकॉज आई फील लाइक द यूथ नीड्स टू हियर पीपल लाइक यू जो इतने इंक्लाइंड है अपने कल्चर की तरफ। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा एक एंड मैसेज एंड रहेगा एंड कि प्लीज फील फ्री यूथ टू स्पीक इन डोगरी इफ यू वांट, व्हाई नॉट? दिस मैसेज कैन एक्चुअली बी इन डोगरी टू, या। जरूर। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿ ਵੀ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬਣੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਅੱਗੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੁੱਜੀ ਅੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਏ ਦੇਖਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ उसला लगदा है कि मेरी मां देखो किन्नी ग्राई है, ग्रोथ की बरोस आखदी है। ते हून जाइयै इन्ने सालें बाद, 35-40 सालें बाद, मतलब 30 सालें बाद मी पता चला दा कि बरोस जेड़ा है वो ग्रोथ दा अपभ्रंश नहीं है, वो डोगरी दा शब्द है। बरोस मीन्स ग्रोथ, बरेस मीन्स उम्र, आयु, एज। ते डोगरी दे अपने सारे शब्द ने। हम्म। ते बरेस शब्द मैं इन्ने 30 सालें दे बाद सुनया। ਬਰੇਸ हम्म। ਮੀਨਸ ਉਮਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੇਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? अरे वाह। ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ हम्म। ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਫॉलो करो, अपने कल्चर की फॉलो करो, तो इसका ਤੁਹਾਡਾ बड़ा अच्छा फ्यूचर नहीं बना। ऐसा एक नैरेटिव है या ऐसा एक इनसिक्योरिटी जी है। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ अंग्रेजी ਵਿੱਚ बड़ा शैल करा दे और बड़ा शैल करो, लेकिन डोगरी की ना भुल्लो। और अपने पहनावे च भी कोशिश करो कि कुतै ना कुतै कोई ऐसा होए ते सानू लब्भने जिथे कोई ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫਾ ਪਾਓ। हाँ जी, ਜਿੱਥੇ बिल्कुल। ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਪਾਓ, हम्म। ਲੱਭੋ ਵੀ ਡੋਗਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਬਣੋ ਜਾਂ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਕन्नै ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ कन्नै, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ बैकलॉग क्लीयर कराना। मैं ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ फायर लगी दी कि मैं बस ये करना भी और कुछ नहीं लब्भा दा। ते हून क्योंकि मैं इ'यां लगदा कि मेरे को टाइम घट्ट है ते कम्म बड़ा ज्यादा है, ते तुसें इ'यां नहीं लगना चाहिदा। फील प्राउड टू बी अ डोगरा।
वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये बहुत बहुत प्यारा मैसेज था। और जाते जाते आपने फिर से दो बहुत प्यारे शब्द हमें जो शायद 100%, अगर मेरी आपसे बात नहीं होती तो मुझे तो 100% कभी पता नहीं चलता इन शब्दों के बारे में। ब्रोथ, राइट? ब्रोथ बोला आपने? ब्रोस ब्रोस ब्रोस। अच्छा, ब्रोस ग्रोथ का। ब्रोस इज ग्रोथ, ग्रोथ। डेवलपमेंट। वाओ। वाओ। और और ब्रेस ब्रेस भी याद रखिएगा, ब्रेस ब्रेस। मतलब एज आपकी। एज। तुंदी तुंदी ब्रेस कितनी है, मतलब तुंदी आपकी ब्रेस। एज कितनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत जी। खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। मैं अपने ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि जो समझ अपनी रूट्स को संभाल कर रखती है, अगर आप अपने रूट्स को संभाल कर रखेंगे, वही आपकी असली पहचान है और वही आपको जिंदा रखेगी। आई एम सोनाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं आई गॉट अ वाइब। तो प्लीज़ रूटेड रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, अपने कल्चर को हमेशा बढ़ाते रहिए। और जैसा ओमपाल जी ने कहा कि आप चाहे जॉब सीकर बनिए या जॉब प्रोवाइडर बनिए, लेकिन आप अपने कल्चर का, अपने एरिया का, अपनी भाषा का ब्रांड एम्बेसडर ज़रूर बनिए। I think that is what we'd like to sign off with this beautiful message today. Thank you so much, ओमपाल जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आगे भी थैंक ऐसी यू सोनाक्षी ब्यूटीफुल जी। कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो ज़रूर होती रहेंगे आपके साथ। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मता मता धन्यवाद। जी, मता मता धन्यवाद।